गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। टमेटो रसम बना रहा हूँ आज। अब रसम तो कई तरीकों के बनते हैं। आज जो रसम बना रहा हूँ वो टमेटो रसम है और ये थोड़ा उडुपी स्टाइल वाला रसम है। बहुत ही डिलिशियस बनता है और बहुत ही सूदिंग, बहुत ही कंफर्टिंग होता है। रसम को यूजुअली ऐसे बोलते हैं कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब भी सर्दी ज़ुकाम है, सर दर्द हो रहा है और वो समय इसे जब भी पियो तो बहुत सूदिंग, कंफर्टिंग लगता है। नाक खुल जाता है, गला एकदम क्लियर हो जाता है और वाकई मुझे तो बहुत पसंद है रसम ऐसे ही पीना। और रसम चावल भी बहुत मज़ा आता है खाने में। तो इस रेसिपी में सबसे पहले एक रसम पाउडर बनाएंगे, रसम का मसाला बनाएंगे, फिर उससे रसम कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, फटाफट बन जाती है। रसम पाउडर कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक पैन को अच्छे से गर्म कर लीजिए। एक बार पैन गर्म हो जाए तो फ्लेम को एकदम लो पर कर दीजिए। अब इसके अंदर 10 से 12 बेडगी चिली इसमें ऐड कर रहा हूँ। बेडगी मिर्च यूज़ की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिर्च को आपको एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करना है, अच्छे से भूनना है जब तक कि मिर्च जो है आपकी अच्छे से गर्म नहीं हो जाती है, एकदम थोड़ी सी क्रिस्प नहीं हो जाती है। तो लगभग 5-6 मिनट लग जाते हैं। एकदम लो फ्लेम पर कीजिए। मिर्ची का रंग जो है वो काला नहीं पड़ना चाहिए, ध्यान दीजिए। 5 से 6 मिनट के बाद इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। भूनने के बाद बोल में ट्रांसफ़र करके इसे ठंडा होने दीजिए। तब तक सेम गरम पैन के अंदर 2 टीस्पून घी ऐड कीजिए। घी ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून चना दाल और 1 टेबलस्पून तुअर की दाल ऐड करके लो फ्लेम पर आपको हल्का सा भून लेना है 1-2 मिनट के लिए। एक बार दाल को आपने थोड़ा सा हल्का सा भून लिया है, इसमें 3 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च डालकर अच्छे से भूनना है। काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डलती है इस मसाले के अंदर क्योंकि इसका जो फ्लेवर है रसम में काफ़ी एविडेंट होना चाहिए और रसम में थोड़ी सी अलग से भी काली मिर्ची हम बाद में ऐड करेंगे। एक बार आपने 1-2 मिनट के लिए काली मिर्च को भून लिया, तब इसमें 3 टेबलस्पून जीरा और 5 टेबलस्पून साबुत धनिया डालकर आपको इन्हें अच्छे से भूनना है। अब एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से भूनिए 3-4 मिनट के लिए। अच्छी सुगंध आना शुरू हो जानी चाहिए, हल्का सा रंग जो है मसालों का चेंज होना शुरू हो जाना चाहिए। एक बार आपने 3-4 मिनट 5 मिनट के लिए अच्छे से मसालों को भून लिया है, तब इसमें 18 से 20 कड़ी पत्ते ऐड कीजिए, आधा टीस्पून मेथी के दाने और आधा टीस्पून हींग डालकर बस आपको हल्का सा मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। एक बार सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लिया है, एक बोल में ये सारे मसालों को ट्रांसफ़र कर लीजिए और अच्छे से ठंडा होने दीजिए। तब तक मिर्च को देख लेते हैं। मिर्च हमारी ठंडी हो गई है। एक बार मिर्च ठंडी हो जाए तो आप देखेंगे इस तरीके से तोड़ेंगे तो एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। ये जो डंठल वाला हिस्सा है, जो स्टेम है मिर्च के, सारे ये डंठल निकाल लीजिए। एक बार आपने सारे डंठल निकाल लिए तो मिर्च को एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में आपको ऐड करना है और मिर्च को एकदम फाइन पाउडर में पीस लेना है। एक बार आपने मिर्च को फाइन पाउडर में पीस लिया है तो मिक्सी का ढक्कन एकदम से खोलना नहीं है, कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाए, नहीं तो मिर्ची उड़ती है। मिक्सी का ढक्कन खोल लीजिए एकदम केयरफुली। अब दूसरे जो मसाले हमने भुने थे वो ठंडे हो जाएं एक बार तो उन्हें ऐड कर दीजिए मिक्सी के अंदर। अब पल्स मोड पर एकदम धीरे धीरे इसे ग्राइंड करना है स्टार्टिंग में और फिर मिक्सी को एकदम से चलाकर इसका एक आपको सेमी फाइन पाउडर बनाना है। बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं करना है, बस अच्छे से पीस लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने रसम पाउडर जो है, रसम का मसाला पीस लिया है और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसे एक एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हैं। लगभग 6 महीने तक ये फ्रिज के अंदर एकदम परफेक्टली रह जाएगा। इस मसाले से आप लगभग 3-4 बार 5 बार भी रसम बना सकते हैं, जो आज क्वांटिटी में आज बना रहा हूँ रसम। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लेवर है इस रसम पाउडर का। इससे रसम कैसे बनाया जाता है आगे वो देख लेते हैं। रसम के लिए दाल बनाने के लिए यहाँ पर 1/4 कप अच्छे से धोकर सोख की हुई तुअर दाल ले लिए। इसे एक प्रेशर कुकर में ऐड कर दीजिए। साथ में आपको ढेर सारा पानी ऐड करना है, एकदम पतली दाल बनानी है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। अब कुकर का ढक्कन लगाकर 3-4 विसिल्स देकर इस दाल को गला लीजिए। एक बार 3-4 विसिल्स हो जाएं, कुकर में से गैस निकल जाए, ढक्कन खोलिए। आप देख सकते हो दाल एकदम अच्छे से गल चुकी है। कई बार रसम में बस ये दाल का पानी यूज़ किया जाता है। मैं क्या करता हूँ, एक विस्क लेता हूँ, विस्क लेकर अच्छे से इसको फेंट लेता हूँ। फेंट कर बिल्कुल भी टेक्सचर नहीं रहे, एकदम दाल के पानी जैसा ही बन जाए, ये वैसी कंसिस्टेंसी, वैसा टेक्सचर हो जाना चाहिए। आप देख सकते हो दाल एकदम अच्छे से घुल गई है। इस तरीके से दाल को आपको प्रिपेयर कर लेना है। अब एक बर्तन के अंदर 2 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। तेल आप सेसमे, कोकोनट या नॉर्मल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ठंडियों में सेसमे ऑयल यूज किया जाता है। तेल एक बार गर्म हो जाए तब इसके अंदर 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, आधा टीस्पून राई,
12 से 15 कड़ी पत्ते, अब 5 से 6 कलियां गार्लिक की, लहसुन की आपको ले लेनी है। इस तरीके से स्मैश करके या क्रश करके आपको एकदम रफली चॉप कर लेना है। इस रफली चॉप गार्लिक को भी ऐड कर दीजिए और हल्का सा अभी आपको भून लेना है जब तक कि गार्लिक जो है वो अच्छे से भून नहीं जाता। अब इसके अंदर आधा टीस्पून हींग, 2 चॉप किए टमाटर, टेस्ट के हिसाब से नमक, और यहाँ पर धनिए के डंठल जो है वो चॉप करके मैंने ऐड कर दिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब अच्छे से आपको स्टर करना है, स्टर करके जब तक कि टमाटर नहीं गल जाते मीडियम हाई फ्लेम पर टमाटरों को भून लेना है। एक बार जब टमाटर अच्छे से गल जाएं, आप देख सकते हो टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है। अब मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक लेमन साइज्ड बॉल्ड इमली का ले लिया था, उसे गर्म पानी में सोक करके रखा था इस तरीके से। इसे अच्छे से आपको मैश करना है और ये जो इमली का पल्प और पानी है ये पूरा ऐड कर देना है। सारा इमली का पानी अच्छे से निकालिए, ऐड कर दीजिए। अब इसके अंदर लगभग 500-600 ml में गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ। गर्म पानी ऐड करके अच्छे से स्टर कीजिए और इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से उबाल पे ले आइए। इस प्रोसेस में इमली जो है हमारी वो हल्की सी पक जाएगी। 3 से 4 मिनट के बाद अब इसके अंदर हमने जो दाल कुक की थी वो ऐड कर दीजिए। साथ में 2 हरी मिर्चों को स्लिट करके ऐड कर दीजिए। 1 टेबलस्पून गुड़ यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। गुड़ जो है खटास को बैलेंस कर देता है। अब अच्छे से एक बार स्टर कर लीजिए। अब आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी है, तो इसमें और पानी डाल रहा हूँ। रसम की जो कंसिस्टेंसी वो एकदम वाटरी होनी चाहिए, तो पानी जो है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। बस जब भी पानी ऐड करो गर्म पानी ऐड करो। अच्छे से स्टर कर लिया। आप देख सकते हो इसकी इस तरीके से वाटरी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 7 से 8 मिनट के लिए आपको अच्छे से इस रसम को बॉईल करना है, अच्छे से सिमर पे लेके आना है, या जब तक कि जो इसमें मिर्ची हमने ऐड की थी वो सॉफ्ट नहीं हो जाती है तब तक इस रसम को आपको अच्छे से उबालना है। रसम एक बार आपका अच्छे से आपने पका लिया है 7, 8, 10 मिनट के लिए। ये हो सकता है कि हल्का सा रिड्यूस हो जाए और दाल की वजह से थिक हो जाए, तो आप चाहें तो यहाँ पर गर्म पानी डालकर एडजस्ट कर सकते हैं। रसम की जो कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। अब लास्ट का स्टेप बच गया है। एक बोल के अंदर 2 टेबलस्पून रसम मसाला डाल दीजिए, फ्रेश वाला। थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करना है। ये प्रोसेस करने से रसम पाउडर की जो गुठलियाँ हैं वो रसम में बनेंगी। एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये मिक्सचर को रसम के अंदर ऐड कर दीजिए। रसम पाउडर ऐड करने के बाद बस आपको अच्छे से स्टर कर लेना है। स्टर करके यहाँ पर टेस्ट कर लीजिए रसम को। यहाँ पर नमक, गुड़ वगैरह सब एडजस्ट कर लीजिए। मैं इसमें थोड़ी सी फ्रेशली क्रश्ड काली मिर्ची और ऐड कर रहा हूँ। काली मिर्च का पंच रसम में अच्छा होना चाहिए। साथ ही में इसमें खूब सारा ताज़ा कटा हुआ रफली चॉप्ड धनिया ऐड कर दीजिए। अच्छे से स्टर कर लीजिए और यहाँ पर बस आपको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। रसम मसाले का जो फ्रेश एकदम फ्रेग्रेंस और स्मेल है वो होनी चाहिए। पहले से ही भुना हुआ मसाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस 1-2 मिनट के लिए यहाँ पर रसम को कुक कीजिए। और ये आप देख सकते हो हमारा टोमेटो रसम रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। मज़ा आ गया आज रसम यहाँ पर पीने में और चावल के साथ खाने में। बहुत ही होलसम, बहुत ही कंफर्टिंग ये रेसिपी है। हफ्ते में 1-2 बार तो मैं ज़रूर खा सकता हूँ ये। आपने अगर पहले ये रेसिपी ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई करो और कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। Follow and subscribe to IFN if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful rasam recipe at your home. Cheers.